नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, ज़मीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएम 24 स्पेशल बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी साहू। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों को बड़ी सौगात दी। किसानों के हित में बड़े फैसले लिए और मुख्यमंत्री का संवाद सामाजिक समरसता, स्मृति, सम्मान और शिक्षा संस्कृति से जुड़ा रहा। आइए क्रमबद्ध जानते हैं मुख्यमंत्री का पूरा दिन। सुबह इंदौर, शिप्रा। दिन की शुरुआत इंदौर जिले के शिप्रा क्षेत्र से हुई, जहां मुख्यमंत्री श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा के साथ ही 251 जोड़ों के सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा, सनातन परंपरा के 16 संस्कारों में पाणी ग्रहण संस्कार का विशेष महत्व है। सामूहिक विवाह फिजूल खर्ची रोकने, सामाजिक समरसता बढ़ाने और जाति भेद से ऊपर उठने का प्रभावी माध्यम है। मुख्यमंत्री ने नवविवाहित जोड़ों को पुष्प वर्षा कर आशीर्वाद दिया और संसाधनों का उपयोग बच्चों की शिक्षा और परिवार की बेहतरी करने का आह्वान किया। दोपहर रतलाम, सुजापुर। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रतलाम जिले के जावरा विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां ग्राम सुजापुर में मालवा के गांधी कहे जाने वाले पूर्व सांसद स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण पांडे की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे जननेताओं का जीवन नई पीढ़ी के लिए सेवा और मूल्यों की स्थायी प्रेरणा है। सामूहिक विवाह का क्या महत्व है। मैं भी सौभाग्यशाली हूँ, महाराज के आशीर्वाद से 1 महीने पहले हमारे डॉक्टर सर्जन बेटा और बेटी का ऐसे ही सामूहिक विवाह में यही आनंद के साथ विवाह करके वो आनंद के एहसास किया। दायित्वों के आधार पर चाहे मंत्री हो जाए, मुख्यमंत्री हो जाए, बड़े उद्योगपति हो जाए, हम क्यों दिखावा करें। हमको हमारे बीच इन सारी बातों के साथ ही एक साथ आनंद में शामिल होना चाहिए। जब छोटा आदमी बड़े ऐसे नाटक देखता है, उसके मन में कई बार कष्ट भी होता है। कई बार वो कर्जा करके दिखावा करने के चक्कर में आने वाले अपने जीवन को कष्ट में डालता है। ये चीजों से बचने की जरूरत। मैं तो आपसे निवेदन करता हूँ, हमारी सरकार के माध्यम से भी ये सामूहिक विवाह होते हैं या हमने सभी जन कल्याणकारी योजना चालू की। आप केवल इतना करें कि हमारे इस सामूहिक विवाह की व्यवस्थाओं के माध्यम से हर एक कोई व्यक्ति आकर के जिनके जीवन में आज ये हम आनंद देख रहे हैं, तो अपने जीवन में एक आदत डाले, अनावश्यक खर्चों को रोके। या तो विवाह या तो ये शादी के बड़े बड़े मौत मैयत के भंडारे, नुक्ते घाटे, इसको करने से रोकना चाहिए। अपने बच्चों को पढ़ाओ, लिखाओ, आगे बढ़ाओ, महाराज जी का आशीर्वाद पाओ, सरकार की योजनाओं का लाभ उठाओ, ताकि परिवार भी सुखी आनंद में रहे। और हम रतलाम जावरा में भावांतर योजना की राशि ट्रांसफर की। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जावरा में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां पर सोयाबीन भावांतर योजना के तहत सिंगल क्लिक से 3,77,000 सोयाबीन के किसानों के खातों में 810 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि अब तक इस योजना से 6 लाख से ज्यादा किसानों को करीब 1300 करोड़ रुपए का लाभ मिल चुका है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि नदी जोड़ो परियोजनाओं से प्रदेश का सिंचाई रकबा 56 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 100 लाख हेक्टेयर तक पहुंचेगा। इसी अवसर पर रतलाम जिले में 145 करोड़ 55 लाख रुपए के 33 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया गया।
ये नदी तो परमात्मा की दया से मां नर्मदा, मां चंबल, मां छिप्रा, केन बेतवा, सोन नदी, माही नदी, ताप्ती नदी, पार्वती, कालीसिंध, चंबल नदी, अरे नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। और आज परमात्मा की दया से नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से रतलाम, मंदसौर, नीमच, इंदौर, उज्जैन, पूरा निमाड़, पूरा बुंदेलखंड, चारों तरफ से खेतों के अंदर पानी पहुंचाकर 56 लाख एकड़ में हम सिंचाई करा रहा। 56 लाख एकड़ में एक ऐसे अद्वितीय व्यक्तित्व के धनी जो देश का प्रधानमंत्री के पद को शोभायमान कर रहे हैं और गरीब, किसान, युवा, महिला सब वर्गों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और सरकार के माध्यम से दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान भी लगातार बढ़ाते जा रहा है। जोरदार अभिनंदन करें मोदी जी का और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का। हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। हमारे प्रतिबद्धता है नारी सशक्तिकरण की भावना के लिए, माता बहनों की जिंदगी अच्छी करने के लिए। अभी तो केवल ये 1,500 दे रहे हैं, आने वाले समय में 3,000 तक आपको पहुंचाने वाले हमारी माता बहनों, चिंता मत करना। बहनों की जिंदगी अच्छी करने के लिए और किसान भाई बहनों के लिए भी किसान सम्मान निधि, और अब तो बिजली के लिए भी अभी हम अपने 7,500 5 हाउस पावर के कनेक्शन के लिए जमा करते हैं, लेकिन आने वाले समय में सोलर पंप आपको दे करके बिजली के बिल से छुट्टी कराने वाले हैं सभी किसान भाई बहनों के लिए। जोरदार अभिनंदन करें। शाम जबलपुर में सीएम का वर्चुअली संबोधन। दिन के अंतिम चरण में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महाराष्ट्र शिक्षण मंडल जबलपुर के शताब्दी समारोह को इंदौर से वर्चुअली संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का संबंध सिर्फ भौगोलिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक, संत परंपरा और साझा विरासत से जुड़ा हुआ है। उन्होंने नई शिक्षा नीति, पीएम एक्सीलेंस कॉलेज और स्थानीय भाषाओं में शिक्षा को युवाओं के भविष्य से जोड़ा। ये तो रहा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का पूरी तरह का क्रमबद्ध दिन। सुबह सामाजिक समरसता, दोपहर स्मृति सम्मान और फिर किसानों के लिए भावांतर की बड़ी सौगात और अंत में शिक्षा संस्कृति का संवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, भोपाल। CN24 में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। एक बार फिर मिलेंगे नए दिन और उसकी पूरी तस्वीर के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।